तो पिपरा सीट पर का हुई अब की पारी जात भात ओकरा बिना तो कांग्रेस भी बा सीपीएम भी पिछला बार रहे हैं। राजद के बाद दावेदार राजद में का हुई गुरु गुरु चेला चीनी हो कैसे मात्रा फोर हो जाता कि समझे कि सब पूछा मतलब देखते बड़ा जाता। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। बटन दबेगा बिहार बदलेगा इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का दिल से स्वागत है। चुनाव है, चुनावी वर्ष में ये कार्यक्रम आपको लोगों के लिए लाना पड़ा। इरेगुलर हो जाता है कभी कभी दूसरा, लेकिन ओकरा के इरेगुलर ना कहल जाई। इंटरव्यू भी लग जाता है, तो वो भी तो चुनाव से संबंधित इंटरव्यू भी अभी एक कार्यक्रम जैसा आप जानते हैं कि आप ही लोगों के डिमांड पर होता है, लेकिन अगर डिमांड कम आवे लागल बा लगा था कि ये से कि हम करत नहीं क्यों तो यही से हम आदमी सुस्ता तान, लेकिन आप लोग भेजा कीजिए, ये बंद नहीं होगा कार्यक्रम। ये 90 दिन तक चलता रहेगा, ये जान लीजिए। 90 दिन तक, 100 दिन भी हो सकेला, जब तक से चुनाव के परिणाम ना आ जाए तब तक से, या चुनाव जब जहिया तक ना हो जाए। चुनाव हो जाए तब फिर मामला ख़त्म बा। आज मैं इस कार्यक्रम में आपको फिर जो है गांधी का चंपारण, हालांकि अब तो मीट का चंपारण हो गया है चंपारण जो बात तो चंपारण मीट, क्या बताइए कहाँ से कहाँ, जबकि गांधी का चंपारण इतनी प्रसिद्धि जो है फेमस गांधी जी ने कराया है। लेकिन चंपारण मीट, चंपारण मीट, चंपारण, खैर वहाँ पीछे भी मैं कई दो तीन वहाँ के क्षेत्रों का मैंने किया है। ढाका का भी किया था, वो चंपारण में ही है। मोतिहारी का भी मैं कर चुका हूँ। इस बार मैं आपको बताऊंगा एक कंस्टिट्यूएंसी है जो रिजर्व था 2005 चुनाव तक। 2009 में जो डिलिमिटेशन हुआ उसमें वो अनरिजर्व्ड हो गया, सामान्य सीट हो गया। उसके बारे में सीट का नाम है पिपरा। जी हाँ, पिपरा सीट। तो पिपरा सीट पर का हुई अब की पारी, का स्थिति बा, का जातीय समीकरण बा। वह जातीय समीकरण समझिए कि से वो समझदारी डेवलप ना करू, जात लाही के पड़ी। जात भात ओकरा बिना पाचन शक्ति कमजोर हो जाए, सोचन शक्ति कमजोर हो जाए। बिहार में, नॉट ओनली इन बिहार, ये तो कहना बेईमानी होगा, हर जगह समझिए ना। इवन यू गो, माने इवन इन फॉरेन कंट्रीज, अमेरिका में भी वो है काला और गोरा है। नस्लीय जो है भेदभाव, नस्लीय कंसिडरिंग सोच, ये आदमी के ना निकल सकेला हो। जहिया पैदा भइल ओकरा बाद समझिए वही दिन से बना गिला। खैर अभी जो है पिपरा जो सीट है पूर्वी चंपारण का, वहाँ पर 2 बार से एमएलए हैं श्याम बाबू प्रसाद यादव। 15 में भी ये जीते थे और 2020 में भी ये जीते। 2015 में इन्होंने कृष्ण चंद्र कुशवाहा जेडीयू के कैंडिडेट थे, चूँकि जेडीयू तब राजद के साथ गठबंधन था उसका, और ये जो है लड़े थे जेडीयू के टिकट पर, जिनको जो है हरा दिया था श्याम बाबू प्रसाद ने, बीजेपी के जो कैंडिडेट थे। असल में है क्या ना, फिर बीजेपी 2020 में भी तब यहाँ सीपीएम के कैंडिडेट लाए गए थे, चूँकि महागठबंधन उस सीपीएम के खाते में चला गया। हालांकि क्यों सीपीएम के खाते में गया ये भी मैं बताऊंगा,
क्योंकि राजमंगल प्रसाद कुशवाहा जो है मुझे लगता है कि 2015 में भी लड़े थे और 8,000 10,000 शायद वोट लाए थे। तो सीपीएम को चूँकि सीपीएम, हालांकि सीपीएम वहाँ कभी वो सीट जीती नहीं है, सीपीआई 3 बार जीती है वो सीट। 57 में भी सीपीआई के माने ये 57 में गंगानाथ जी जीते थे और इसके बाद जो है मुझे लगता है कि सीपीआई 72 और 77 में तुलसीराम जीते थे सीपीआई के, कम्युनिस्ट पार्टी पर, सीपीएम ना, लेकिन लड़े थे राजमंगल प्रसाद कुशवाहा। तो चला गया, सीट तो चला गया, हार भी गए, हालांकि लड़ाई अच्छी लड़े थे, लड़ाई अच्छी थी। 2010 में जो अनरिजर्व्ड ये सीट हुआ था, तो पहला यहाँ से अनरिजर्व होने के बाद बने थे अवधेश प्रसाद कुशवाहा। इन्होंने राजद के सुबोध राय कहिए, यादव कहिए, उधर जो है ना, तो उन्हीं को हराया था। तो इनको तो ये बेचारे अवधेश प्रसाद कुशवाहा जो है मंत्री भी थे, एक कंट्रोवर्सी में फंस गए थे। स्टिंग ऑपरेशन इनका कुछ हो गया था, अब क्या हुआ था वो जानते ही। अब ओकरा के याद गोड़ल भूत के, हालांकि अब भूत गड़े लसन ना इतना डिजिटल एडवांस हो गई बानू कि एको भूत समझे कि सब जना समझे कि से पेन ड्राइव से ले करके मोबाइल में उतरात चले लन जा। अब कहाँ गड़ी हन गड़ल भूत खा लिहन आदमी, इससे गड़ियन ना। तो कंट्रोवर्सी में बेचारे आ गए थे, साफा धरा गए थे, कुछ हल्का फुल्का समझे किसे हाथी छाप गांधी छाप, तो आप लोग देखे ही होंगे। इसके बाद लगा था कि वो थसक गए, इसके बाद वो सक्रिय नहीं रहे। लेकिन लोग कहते हैं कि पुत्र के लिए, देखो हर आदमी पुत्र के लिए, ये चर्चा है, हो सकेला कि ना हुई तो भाई अवधेश बाबू किसी यम मत ना, हम साफ बोल देते हैं, या भोजपुरी में कहते हैं जैसे कि वो भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र है। श्याम बाबू प्रसाद जो है ये असल में चंपारण जो है ना, पूर्वी चंपारण, तो पूर्वी चंपारण में बीजेपी का पत्ता भी तभी हिलता है जब राधा मोहन सिंह हिलते हैं। राधा मोहन सिंह जेने हिलियन उन्हें पता ही हिली, हेने हैसे केलन तब पता ही यही में रही, हेने केलन तब पता ही है में रही, हेने केलन तब पता ही ऐसे रही। मैंने पूरा जो है पूर्वी चंपारण, हालांकि पहले तो पूरा पूर्वी पश्चिमी दोनों रहे, लेकिन चूंकि अब पश्चिमी में संजय जायसवाल समझ की से थोड़ा सा इंटरफेरेंस करके वो अपन जगह बना ले बना बढ़िया पॉलिटिकली, लेकिन अभी भी पूर्वी चंपारण में इनका इच्छा के विरुद्ध भाजपा में पत्ता नहीं सकेला। अभी देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, आपने देखा कि सारा कार्यक्रम जो है मैंने पूरे जिम्मेवारी राधा मोहन बाबू की थी। और आप लोग अगर भाषण सुने होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैंने पूरा भाषण में 6 बार राधा मोहन सिंह के नाम ले लन, समझ लीजिए। और जाते हुए बड़ा प्रसन्न है कि मैंने इतनी भीड़ जो है देख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गदगद हो गए थे। उन्होंने राधा मोहन सिंह की मैंने अब कितना वहाँ फिर जाने के बाद भी हम मैंने है कि बहुत बढ़िया मीटिंग कर रहा है राधा राम बाबू, बहुत बढ़िया मीटिंग, रियली ऐसा मीटिंग मिलता है, तो आप समझ सकते हैं। और चूंकि जो आदमी 60 साल से 57-58 साल से सक्रिय राजनीति में सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया, और राधा मोहन सिंह ऐसा नेता है कि वो परिवार के बारे में नहीं, हमारा बाद हमारा पत्तों के मिल जाए, हमारा बेटा के मिल जाए, ना 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 ना, ये बारे में वो सोचबो ना करे। अगर वो होंगे तो अपना आएंगे, अपना करेंगे, बट मैं उनके पक्ष में ऐसा सुनने में भी ना आवे। तो ये श्याम बाबू प्रसाद यादव जो हैं, ये पहले बार जब बने थे उसके पहले ये चकिया के प्रखंड प्रमुख थे।
और राधा मोहन सिंह के माने सच्चा भक्त समर्थक जो भी कहिए, तो हर बड़ा नेता उसी को आगे बढ़ाता है, टिकट देता है, जो लगता है कि नहीं ये पार्टी के लिए सूटेबल है, फिट है, एज वेल एज मेरे लिए भी ये रहेगा, हमको छोड़ माने बात मानेगा, अरे छोड़िए बात मानेगा, अखफोर ढेर ना हुई ढेर अखफोर ना हुई हन अगर तो आदमी देता आज देवत समझे कि से गुरु गुरु चेला चीनी हो कैसे मात्रा अखफोर हो जाता कि समझे कि से पूछा मतलब देखते बड़ा जितना बड़ा अब ओकरे में नाम निकलेगा। तो इसीलिए इनको, और इस बार भी श्याम बाबू प्रसाद ही बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, इसमें कोई किंतु और परंतु नहीं है, बिकॉज ही स्टिल enjoys the blessing of राधा मोहन सिंह। उनका आशीर्वाद अभी भी इन पर है, उनको मानते हैं। अब लेकिन चलो इन्हें आ जाइए कि इन्हें की हुई, चूंकि इन्हें तो कांग्रेस भी बा, इन्हें सीपीएम भी पिछला बार रहे हैं, राजद के बाद दावेदार, राजद में का हुई ओकरा पहले थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग आप माने सुनिएगा, हम कहबो के ना तो थोड़ा इंटरेस्ट ओकरा के बना के न थोड़ा सा मेरा अंदाजे बयां ही कुछ अलग है। ये यादव डोमिनेटेड कंस्टिट्यूएंसी है, अगर माई मिला था यादव और मुस्लिम तो हमरा लगा था कि मैंने दोनों के अगर मिला देब तो 1.25 लाख से कम नहीं खनैया, ज़्यादा ही हुई हैं। मुसलमान और मलाह भी यहाँ पर बाण 30-35 हज़ार, कोयरी भी हैं, कुशवाहा जिसको कहते हैं वो 35-40 हज़ार बाण, बैस भी बाण, बैस के भी मतलब 50-55 हज़ार से कम नहीं के। शेड्यूल कास्ट के हिजा समझे कि 80 हज़ार के आसपास माना जाला, ईबीसी भी समझे कि 50-60 हज़ार बाण, सवर्ण मात्र समझे कि कुल मिला करके 30 हज़ार बाण, ये जो हम बता देंगे। अब समझे कि इसलिए यादव वर्सेज यादव या यादव वर्सेज कुशवाहा, चूँकि मैंने कहा ना कि कुशवाहा भी हैं तो जमुना जात के टिकटवा मिलेला तो जतिया के तो हुए कलन। तो अभी देख चर्चा ये है यहाँ पॉलिटिकल सर्किल में और ख़ास तौर से महागठबंधन में कि भाई ये सीपीएम के जो राज मंगल प्रसाद कुशवाहा हैं, इनका से भाजपा हारी उड़ी ना, ये कंसिडरेशन है। और जो सर्वे चल रहा है राजद का, पहला राउंड अब चौथा 5वां राउंड के चल रहा, वो 5 राउंड के सर्वे में नंबर 1 पर कोई आदमी यहां से आया है नहीं। ये बहुत जो कि लालू प्रसाद यादव के साथ मैंने कितना दिन से वो लगा हुआ है आदमी, हमको लगता है कि मैंने 30 साल से करीब वो आदमी एकदम 25 साल से तो वो आदमी कोऑपरेटिव चकिया का ब्लॉक का चेयरमैन वो आदमी है। और लालू प्रसाद यादव जी जब जाते थे वहाँ पर पहले तो वही मीटिंग कराते थे, वही एक पहचान था, बाद में भले कोई आ जाए। तो ये कि नहीं वह उस आदमी में सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो अपने से जा करके कभी, क्योंकि वहाँ है ना, आप चले जाइए लोगों में। मैं आज बात कर रहा था, सॉरी आज नहीं कल, चूँकि एक दिन पहले ही रिकॉर्ड हो जाता है ना, तो एक बड़े नेता के हैं पुत्र, उनसे तो कहे कि अरे भाई वो तो बड़ा कमिटेड आदमी है, कैसे उनको नहीं राजद वाले लड़ा रहे हैं, उनके लड़ने का मतलब अब समाज का कोई रह जाएगा थोड़े, नहीं रह जाएगा, जान लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसलिए लोग लड़ाते होंगे कि चूंकि दोनों तरफ से यादव देने में, अब उधर यादव हो जाते हैं तो इधर यादव, तो फिर उधर कुशवाहा नाराज होकर के एनडीए को, जो भी है। जब पहला चुनाव हुआ था, मतलब अनरिजर्व होने के बाद, अवधेश कुशवाहा ने जो हराया था
सुबोध यादव को, तो सुबोध यादव भी उस समय भी लालू प्रसाद यादव, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उस व्यक्ति को ही लालू प्रसाद यादव जी बुलाए थे रांची जेल में, या वो जा तार के हम कह देंगे जाके लड़ा। तो उस समय मुझे लगता है जेल में थे, सॉरी जेल में नहीं, यहाँ बुलाए थे, जेल में नहीं, पिछली बार भी बुलाए थे। पिछली बार के चुनाव में लालू प्रसाद यादव जी शायद जेल में थे। कभी मैंने हम नाम भी बता दें उस आदमी का, उनका नाम है भाग्य नारायण यादव। जी हाँ, जो 25 साल से व्यक्ति जो है चेयरमैन है, 25 साल से चेयरमैन रह लिखा है बाबू ब्लॉक के। तो देश के राजनीति कर ले, राज्य के राजनीति कर ले, लेकिन गांव के आ पंचायत के राजनीति के समझ किसे मुश्किल है। 2000 से ही वो मांग रहे हैं यहाँ पर टिकट, उसी समय लालू जी कहे भी थे इनसे। लेकिन अब और एगो ई कहल जाए कि मान कि ना देव तो ठीक बा कि हम निर्दलीय लड़के तरह के देखता नहीं कि क्या करता नहीं, ये भी ये नहीं करते हैं। इसका मतलब कि ही इज टू डिवोटी टू राजद, एंड एक भक्त की तरह लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का है। टिकट मिलना न मिलना तो दूसरी बात है, टिकट न मिलने पर बहुत आदमी खिसिया के अच्छा तरीका के बता देते, ये भी एकदम नहीं है। देखिए वहाँ राजद ऐसा नहीं है। 2000 में सुरेंद्र कुमार चंद्रा जो 2000 में राजद के टिकट पे लड़े थे वहाँ 2000 में, और जीते भी थे 2000 में। हाँ, ऐसा नहीं है। ये सीट जो है कांग्रेस भी यहाँ जीती है। कांग्रेस आपको जीती है 62 में, 67 में, 69 में, 80 में, 85 में, 5 बार जैसे कांग्रेस जीतल भी है, ये जान लिया जा। जनता दल भी सहदेव पासवान जीते हैं 90 में और 95 में। तो इस बार जो टिकट या कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हो रहा है, उस सिलेक्शन में मैं फिर कह रहा हूँ कि वहाँ के जो सर्वे हुआ है, या कि भाई आप सीपीएम को देने का क्या मतलब है, आप सीपीएम को कहीं दूसरे जगह एडजस्ट कीजिए और भाग्य नारायण यादव को यहाँ से आप टिकट दीजिए, जो कि तन मन धन से और हमने तो एक बात हो रही थी, पत्रकार हैं मेरे मित्र हैं कि मोतिहारी के, कि देखिएगा भाग्य नारायण यादव को टिकट नहीं मिलने देंगे, हमें के टिकट ना मिले दी। मैंने अगर उनका जो सर्वे चल रहा है और सर्वे में आ गए कि नहीं भाई सबसे मजबूत कैंडिडेट बात के ना दिवे दी, आ तो श्याम बाबू प्रसाद यादव, ये कोनो न कोनो से तिकड़म बिड़ा के, उनके तिकड़म के चलते जाके टिकटवा नहीं के मिला। अंदर कि वही ऐसा उस आदमी तिकड़म लगा के कसहूँ टिकट जौन बा इनका के मत मिले, भाग्य नारायण यादव के मिले। अगर भाग्य नारायण यादव के मिलल तो हमार भाग्य जौन बा भाग जाई हमारा भीड़ से। अब भाग्य नारायण यादव के भाग्य खुल के फिर राजद के भाग्य खुल गई। ठीक, तब आज का तो इतना काफ़ी बा। ठीक नू, आज से इतना से काम चलाइए, और जो हमारा कार्यक्रम है बटन दबेगा, बिहार बदलेगा। इसी तरह देखते रहिए, अपना प्यार दुलार जो हम पर नछावर कीजिए, स्वराज पोस्ट को मजबूत बनाइए। नमस्कार।